Hello guys, welcome to another video. I am Manish Kumar watching Manish classes. In this video, we are learn about narrations. तो आज की वीडियो हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नरेशन होता क्या? What is narration? Narration is a process in which we change to the direct to indirect. Indirect is known as narrations. तो नरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो डायरेक्ट हम लोग ने बोला वो क्या कि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए नरेशन का यूज किया जाता है, तो इसे हम लोग नरेशन बोलते हैं। तो आप सोचोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट डायरेक्ट, द फर्स्ट पर्सन हु सेड डायरेक्टली टू द सेकंड पर्सन इज नोन एज ए डायरेक्ट। मतलब कि जैसे कि कोई एक आदमी है वो दूसरे आदमी को अपनी बात बताए उसे डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट, द फर्स्ट पर्सन हु सेड द सेकंड पर्सन एंड द सेकंड पर्सन सेड to the tells to the third person about the first person is known as indirect। मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला और जो दूसरे पर्सन ने थर्ड पर्सन को बोला फर्स्ट पर्सन के बारे में, उसी को हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट, व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? the word that who is saying this, मतलब कि किसने वो उस वर्ड को कहा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है श्री शेड आई गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे जो श्री शेड है वो क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब वो इसलिए क्योंकि किसने कहा, श्री ने कहा कि वो मार्केट जाती है। तो सबसे पहले इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन हो गया, श्री शेड। और फिर नेक्स्ट क्या, रिपोर्टेड स्पीच। द रिपोर्टेड स्पीच इज द पर्सन विच इज सेड, मतलब कि उसने क्या कहा। तो आई गो टू द मार्केट, उसने यह कहा, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया और ये रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप आपको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग चेंज कैसे करते हैं जब कोई डायरेक्ट में दिया हुआ रहता है उसे इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो अगर प्रेजेंट टेंस में अगर कोई एग्जांपल दिया हुआ है, अगर वो क्या क्या हमेशा किस चीज में चेंज होगा, पास्ट टेंस में क्या होगा, चेंज होगा। मतलब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि श्री शेड आई गो टू द मार्केट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये और पास्ट टेंस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो श्री शेड, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जो कोटेशन मार्क है उसको हम लोग को सबसे पहले हटाना होगा। तो कोटेशन मार्क हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन मार्क को हटाने के लिए हम लोग डैट का यूज करते हैं। तो हो जाएगा श्री शेड, कोटेशन मार्क हटेगा तो डैट आई गो टू द मार्केट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही होगा, उसके बाद फिर गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है टू द मार्केट। तो इसका सही आंसर होगा श्री शेड दैट आई गो टू द मार्केट। मतलब कि आई का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि आई का चेंज हो जाएगा सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो हिम वेंट टू द मार्केट। तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड देखते हैं, द गर्ल सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग। तो इसका कैसे होगा, तो द गर्ल सेड दैट ही वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई नहीं होगा, आई की जगह पे हिम नहीं, ही होगा। ही वेंट टू द मार्केट, ये होगा। तो इसको मैं फिर से बोल देता हूँ, श्री सेड दैट ही वेंट टू द मार्केट। और सेकंड, द गर्ल सेड दैट ही वॉकड इन द मॉर्निंग। तो ये हो गया। अब थर्ड देखते हैं, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। उसने कहा कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको हो जाएगा, दे सेड दैट अस प्लेड फुटबॉल। तो इसका आंसर है। अब थर्ड देखते हैं, राहुल सेड लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट। मतलब कि राहुल ने कहा कि जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है। तो इसका सही आंसर होगा राहुल सेड दैट लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट। तो आप सोचोगे कि इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि वो कभी चेंज ही नहीं होगा, उसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए तो आपको सिर्फ कोटेशन मार्क हटाना है और वहाँ पे डैट का यूज कर देना है और बाकी इसका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक,
तो ये हम लोग ने प्रेजेंट टेंस में ही समझा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।